तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तौरी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि बड़मावस कब है। तो आप सभी को बड़मावस की भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो बड़मावस है 5 जून शाम को आ रही है, और हम व्रत जो रखते हैं वो रखेंगे 6 तारीख को। तो बट सावित्री वृक्ष के नाम से ये बड़मावस का बट का वृक्ष होता है, इसकी पूजा की जाती है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जो व्रत रखेंगे तो वो रखेंगे 6 तारीख को। तो 5 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद हमारी जो है ये तिथि जो पड़ रही है बट सावित्री वृक्ष की कथा की, यानी कि बड़मावस की। तो बड़मावस 5 बजे के बाद आ रही है 5 जून को, और 6 जून को रहेगी शाम तक 6 बजे तक। तो इसलिए 6 तारीख को बड़मावस मनाई जाएगी। तो ये जो है पति की लंबी उम्र के लिए होती है। ये करवा चौथ से भी बड़ा त्यौहार होता है। जैसे करवा चौथ होती है सुहागनों की, ऐसे ही ये बड़मावस होती है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, ये हमने एक मिट्टी वाला गमला ले लेना है, और हमें क्या चाहिए इसमें, चाहिए ना हमें एक बड़ का पेड़। तो बड़ की टहनी, ये जिसमें नई कोपल आ रही हो, ऐसा ले लेंगे, और थोड़ी मिट्टी गीली करके रखेंगे जिसमें ये हमारा पौधा टिक सके, नीचे तक ये टिक जाए। तो इसको हम टिका देंगे इसके अंदर। ये हमारा पौधा टिक चुका है, ये देख सकते हैं। तो भक्तों, आप ज़्यादा बड़ी डंडी का पौधा लेकर ना आए, क्योंकि क्या होता है, और मैंने ये कई पत्तियों का था, और मैंने 2 पत्तियाँ इसमें से निकाल ली हैं पूजा करने के लिए। तो पहले गीली मिट्टी करके इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इसको मैंने इसमें बड़कर पत्ते लगा दिए हैं। तो ये हमारा बड़ का पौधा तैयार हो चुका है। तो भक्तों, जिन लोगों के पास जो दूर रहते हैं और जिनके फ्लैट में 4th फ्लोर पर रहते हैं और उनके लिफ्ट भी नहीं है, उन्हें जाने में दिक्कत होती है, तो वो तुलसी के वृक्ष में भी ध्यान करके, बट वृक्ष का ध्यान करके वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। तो ये बड़ की टहनी ज़्यादा लंबी ना लाएं, क्योंकि पौधे बेकार होते हैं। ये 5-6 पत्ते वाला पौधा लिया है तो ये सही रहता है। इसमें क्या करेंगे, 2 पत्ते मैंने ये निकाल लिए जो मुझे पूजा के लिए चाहिए। तो ये मैंने 2 पत्ते बड़ के निकाल लिए, बाकी इसमें मैंने लगा दिया है। तो भक्तों, सरल विधि से कैसे कर सकते हैं हम पूजा। तो मैंने ये गंगा जल का छींटा लगाकर मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो इसको साफ़ करने के बाद आपकी जो चौकी है, मेज है, जहाँ भी आप पूजा करेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, आप सतिया बना लेंगे रोली से। तो मैं यहाँ पर सतिया बना लूँगी रोली से। और ये सतिया बनाने के बाद तो देख सकते हैं सतिया बनने वाला है हमारा। तो आप इस तरीके से एक सतिया बना लें, और उस पर इसको गमले को हमने पधारना है। तो बट का वृक्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे हमें, क्योंकि पौधे ये बेकार ही जाते हैं बाद में। और घर पर कैसे कर सकते हैं सरल विधि से, तो मैं इसलिए ये ले आई थी टहनी। तो मैं छोटी ही टहनी लाई हूँ। तो अब ये जब हमारा सतिया बन चुका है, तो अब इस पर हम क्या करेंगे, ये बड़ के पेड़ को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो अब हमारा बड़ का पेड़ तैयार हो चुका है। और अब हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो हम अब इसमें हमें चाहिए पूजा के लिए। तो भक्तों, एक तो हमने चाहिए, जो हम अपने गमले को उड़ाने के लिए एक कपड़ा चाहिए। पीला, रेड हो, मरजेंटा हो, मतलब इस तरीके का, या पीला कलर का भी हो, वो भी चल जाएगा। और एक हमें ये थाली चाहिए, जो हम आरती की थाली है। ये हमें 2 पत्ते इसके चाहिए, जो मैंने इसमें से पहले ही निकाल लिए थे। तो ये 2 पत्ते हमें चाहिए बड़ के। और ये हमें चने चाहिए, और ये मैंने आटे में हल्दी मिला ली है, जो हमें पूजा के लिए चाहिए। माचिस चाहिए, तेल चाहिए, और हमें कलावा चाहिए, और ये कच्चा सूत है सफ़ेद, और ये है हमारा वाइट जनेऊ, जो हमने गणेश जी को पहनाना है। और कुछ पुष्प ले लिए मैंने, और ये पुष्प का टुकड़ा आरती के लिए हमने ये तैयार कर लिया है। और एक हमें पंखा चाहिए, और एक हमें चाहिए श्रृंगार का सामान चाहिए।
तो भक्तों मैं आपको बता देती हूँ कि बड़ मावस वाले दिन कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। ये तो बट की जो मावस पड़ रही है तो ये सावित्री बट वृक्ष के नाम से है, जिसमें सुहागनें पूजा करती हैं पति की आयु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए। तो करवा चौथ और बड़ मावस दोनों सेम सही है। करवा चौथ में चंद्रमा देखकर खाना होता है, किसी के यहाँ दोपहर में व्रत खोल सकते हैं और किसी के यहाँ शाम को व्रत खोलते हैं। तो कुछ निर्जल रहते हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार है, वो आप अपनी परंपरा के अनुसार देख लें। ये त्यौहार अपनी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। तो गणेश जी को मैंने कलावा बांध लिया, ये मतलब सुपारी पर मैंने कलावा बांध लिया। तो और ये हो जाएगी हल्दी की गांठ। तो हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे इसमें, तो इसके लिए हमें ये भी चाहिए। और इसमें सावित्री के वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि सिर नहीं धोना चाहिए, मावस कोई सी भी हो तो आप उससे एक दिन पहले क्या करेंगे, सिर धोकर स्वच्छ हो जाएंगे। और इस दिन आपको आपके यहाँ मीठे से चलता है, बहुतों के यहाँ मीठे से चलता है और बहुतों के यहाँ पूरियों से चलता है, मठरी से चलता है और बहुत सौ के यहाँ बायना भी चलता है। तो बायने के लिए हम मठरी पापड़ी मैंने दोनों चीज़ें दिखाने के लिए रख ली हैं। या तो पापड़ी भी ले सकते हैं, मठरी भी ले सकते हैं और स्वाल भी ले सकते हैं, पूरी भी ले सकते हैं, पूड़े भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। और इसमें फल लेते हैं, 5 फल ले लेते हैं। तो भक्तों ये ले लिए मैंने 5 फल। तो बहुत सौ के यहाँ खरबूजा और आम भी रखा जाता है। तो आप जैसे बायने पर खरबूजा रख सकते हैं, आम रख सकते हैं और आपकी परंपरा के अनुसार है, जो भी आप लेना चाहें। मीठा रखना चाहें तो आप मीठा भी रख सकते हैं। और एक आलते की इसमें कम मैंने शीशी नहीं है आलते की, तो हमें सुहागनों को आलता भी ज़रूर लगाना है। तो सिंदूरा आपने ज़रूर रख लेना है और वो सिंदूरा यहाँ पर भी हमने पूजने में रखना है। अभी अब हम पूजन करेंगे। अभी मैं सामग्री बता रही थी, इसमें कंघा, शीशा, नेल पॉलिश, बिंदी और इसमें सिंदूरा और आपके बिछुए। आप 16 श्रृंगार का सामान ले सकते हैं और आप खुद भी 16 श्रृंगार करके इसको पूजा करेंगे। आप अपना उस दिन मंगलसूत्र अवश्य पहने, सुहाग की सारी चीज़ें पहने आप अपनी, और साड़ी भी आप अपनी नई पहने। और आप यहाँ पर चढ़ाने के लिए बामनी के लिए लेना चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, और अपने लिए सूट साड़ी ना रखकर सूट रखना चाहते हैं तो वो सूट भी रख सकते हैं। तो आपको रेड कलर का, डार्क कलर का या येलो कलर का, आप कोई से भी कलर का, जैसे मैंने ये साड़ी ले रखी है और एक सूट ले रखा है। और इसमें आप पति से संबंधित है इसलिए आप पति के कपड़े भी रख सकते हैं। और जैसे पति को मुंह जुटाने के लिए चाहिए होते हैं तो, और दूर हो आपके पति, तो आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको जब आपके पति आएंगे तो आप उनको वो भोग लगा देंगे। तो इसलिए आप ये सामान ले सकते हैं। तो पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले जो हमने ये यहाँ पर ये घोला है आटे का और हल्दी का लेप, तो इसको हम गौरी गणेश बिठाएंगे यहाँ पर। सरल विधि से क्या करना है, आपका अगर मिट्टी का कलश हो तो आप अशोक के पत्ते लेकर आप अपने मंदिर में ईशान कोण में जहाँ भी हो वहाँ पर आप कलश की स्थापना कर दें। एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा और इसमें थोड़े से अक्षत और पुष्प का टुकड़ा, गुलाब का पुष्प का 1-2 टुकड़ा, जो भी आप डालना चाहें वो इसे डाल के और इसको आप अपने मंदिर में रख दें। और एक मिट्टी का ऐसा ही घड़ा मटका सा ले लें जिससे आपको इसमें जल डालना होगा। तो भक्तों पहले तो आप सूखी मिट्टी में, गमले में सूखी मिट्टी ना रखें और तो सबसे पहले क्या करें, जल डालें उसमें और उसके बाद हल्दी से सतिया बना लें। सतिया से बनाने के बाद इसमें ये बट वृक्ष लगा लें। बट वृक्ष लगाने के बाद सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जल डाल देंगे। सबसे पहले हम जल सींचेंगे यहाँ पर। तो ये मैं जल डाल दूँगी यहाँ पर और आप अपने हिसाब से ले लें। आपका अगर बड़ा पौधा होगा तो ये मिट्टी का थोड़ा बड़ा ले लें कलश, क्योंकि उसमें थोड़ा जल ज़्यादा चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने ये 2 पत्ते तोड़ लेंगे, तो एक पत्ता जो है ये तो हम निकाल के अलग रख देंगे, जो हम अपने सिर में लगा लेंगे गहने की तरीके से कि और बड़ देवता जो है हमारी रक्षा करें। तो ये जो लगाया जाता है वो इसलिए रखा जाता है। दूसरा पत्ता क्या है कि इस पर ना हम
पूजा करेंगे तो सबसे पहले इस पर हम इसका तिलक कर देंगे। जो ये आटे और हल्दी का लेप लिया है इस पर हम तिलक कर देंगे और गौरी गणेश जी को यहाँ पर पधार देंगे। तो ये गणेश जी को मैंने कलावा बांधकर यहाँ पर गणेश जी को रख देंगे और एक हल्दी की गांठ रख देंगे। पत्ते पर हमने हल्दी की गांठ गौरी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हम गणेश जी का जो तिलक है, गौरी जी का जो तिलक है वो हम किससे करेंगे? रोली से करेंगे। तो हमने गौरी गणेश जी का तिलक कर लेना है और यहाँ चढ़ा लेंगे ये कोई पुष्प, जो भी पुष्प हमने लिए होंगे, गुलाब का जो भी आपने पुष्प लिया है तो वो पुष्प हम यहाँ चढ़ा देंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये पीला तिलक है तो हम यहाँ पर तिलक कर लेंगे और जो हमारा दीपक है उस पर भी हम रोली से तिलक कर लेंगे, उसका भी हम पूजन कर लेंगे यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ पर रोली से पूजन कर लूँगी। 8 बिंदी लगा लेंगे तो ये हमारा पूजन हो जाएगा, तिलक पूजन हो गया। तो इस तरीके से हमने दीप का पूजन कर लिया। तो अब सबसे पहले गौरी गणेश पूजने के बाद यहाँ पर थोड़े से हमें तिल भी चढ़ाने हैं। तो हम यहाँ पर थोड़े से तिल भी चढ़ा देंगे, क्योंकि बिना तिल के पूजा पूरी नहीं होती। तो अब सबसे पहले अब हम दीप जला लेंगे और चने क्या करने हैं और ये हमने क्या करना है, तो ये जनेऊ जो है वो हमने गणेश जी को पहनाना है। तो ये हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और चुंदरी अगर आप पीली हो, रेड हो, आप पीले कलर की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पर इनको चुंदरी उड़ा दूँगी। तो मैं बड़ा देवता को ये चुंदरी उड़ा दूँगी। इस तरीके से ये हमने चुंदरी उड़ा दी है। तो आप पीले कलर की कोई भी हो तो आप, और यदि ऐसी चुंदरी नहीं हो, पतली चुंदरी नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पीला कपड़ा भी रख सकते हैं। तो वो किसको देना, वो ब्राह्मणी को देना है। और ये साड़ी हम अपने ब्राह्मणी के हिसाब से रखते हैं तो ब्राह्मणी के हिसाब से, और अपने हिसाब से प्रसाद के लिए रखते हैं चूड़ी वगैरह, तो वो हम अब खुद धारण कर सकते हैं। तो अब हमने तिलक लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर कलावा चढ़ा दूँगी। तो हमने वस्त्र का और मैंने चुंदरी चढ़ा ही दी है। तो यहाँ पर हमने कलावा चढ़ा दिया है और यहाँ भी हमने कलावा चढ़ा दिया है। तो हमने ये दीपक जला लिया है और हम इनको दीपक घुमा देंगे। ये दीप जैसे आरती में घुमाते हैं ऐसे ही हम इनको धूप, और उसके बाद ना सबसे लास्ट में दीप भी दे देंगे। तो जिनके यहाँ बायना चलता है तो वो क्या करेंगे, एक खरबूजा यहाँ पर भी रख लेंगे इसके पास थाली में। तो और ये मैंने रख लिया दक्षिणा, और मठरी से और पूरी से या पापड़ी से, आप जिस चीज़ से भी निकालना चाहते हैं उस तरीके से बायना निकाल लेंगे। और एक ले लेंगे साड़ी जो हमें ये सास को और नंद को देनी होती है। तो आपकी परंपरा जैसे भी आपके घर में होती हो आप वैसे कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो बायना चलता है तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं थोड़ा, और जल्दी उठकर ये पूजा दोपहर में कर लें। और आप दोपहर में इसको जल्दी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको शाम को ही पूजा करनी है, जैसे और पूजाएं शाम को होती हैं, तो ऐसा नहीं है। और जिनके यहाँ शाम को ही होती है तो वो शाम को ही करेंगे। जो शाम को व्रत खोलने से पहले करते हैं कुछ लोग पूजा, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो दोपहर में हो जाती है, तो इसलिए मैं ये पूजा दोपहर में कर लेती हूँ। तो ये जो बाकी जो बचे हुए फल हैं ये हम प्रसाद के रूप में सब घर में ले लेंगे। और ये हमने अपनी जोत दिखा दी है। इसके बाद क्या करना है, हमने प्रदक्षिणा जो लगानी है वो हमने कच्चे सूत से लगानी है। तो जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं तो एक सूत से आसानी से लग जाएगी। तो सूत को खोल लेना है, ये जो सूत है इसको खोल लेंगे। भक्तों ये कच्चा सूत होता है, तो इसका ये मैंने धागा निकाल लिया है, ये धागा निकल आया है। और इससे हम फेरी लगा लेंगे। ये धागा ये रहा, सिरा इसका ये रहा, और इसके 5 बार हम लपेट देंगे। इसको यहाँ पर रख लेंगे हम धागा, और इसको हम 5 बारी प्रदक्षिणा देते जाएंगे इस तरीके से। तो अब हमें तो इस तरीके से हम यहीं पर ही दे देंगे, इस तरीके से 5 दे देंगे ये, और घुमा देंगे 5 बार। तो ये मैंने 5 बार घुमाकर और इस सूत को यहाँ पर
रख दिया है। अब ये मेरी मेज है, तो अब इसके हम चारों तरफ क्या कर सकते हैं, 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, तो 5 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और ये चने जो हैं हमें ये बाद में चावने के लिए रखे हुए हैं। ये चने ये जो हमारे पास है, तो इसके पर भी हम एक हल्की टीका लगा लेंगे इस पर, और ये भी हम अपने बालों में धारण कर लेंगे। तो ये जो पत्र है ये हम अपने बालों में धारण कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ हम क्लिप लगाते हैं, थोड़ा आगे भी लगा सकते हैं, आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। और जो ये पूजा करनी है, आपको सिर ढककर करनी है सारी पूजा, और इसको अपने सिर पर धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि हमारे बड़ देवता ने हमें आशीर्वाद दे दिया हो, ऐसा माना जाता है। तो हमने अपने सिर पर लगाने के बाद अपने सिर को दोबारा से वापस ढक लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें करना है पंखे का पूजन, क्योंकि चने ठंडे होते हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है, तो ठंडक के लिए किया जाता है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, तिलक कर लेंगे। यहाँ पर कहीं भी आप तिलक कर सकते हैं, पंखे के बीचों बीच में जहाँ भी आपको करना है, इसका तिलक कर लेंगे और पुष्प चढ़ा देंगे यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर भी पुष्प चढ़ा दूँगी, और यहाँ हमारे जो ये वट वृक्ष की पूजा कलावा की है, वहाँ पर भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। तो भक्तों, पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है, और ये बायना जो है हम पैर छूकर अपनी जिठानी को या अपनी सास को, नंद को, या अपने से और भी कोई पड़ोस में हो तो उसको भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। और आप सभी का सुहाग मंगलमय हो, और आपका सब कुछ मंगल हो। तो आप कमेंट्स करके आपको यदि कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।